दुनिया भर में या तो क्रिकेट में सियासत होती है या सियासत से क्रिकेट चलता है, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासत हो या क्रिकेट हो, दोनों में आपको फुल एंटरटेन देखने को मिलता है। और इसी एंटरटेन का मजा हमारे मुल्क की आवाम भी ले रही होती है और दुनिया भर में जो क्रिकेट लवर है वो भी देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई क्या हो रहा है। इतनी मेहनत अगर आप क्रिकेट की पिच पर कर देते तो शायद और मजा आ जाता। ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि 15 नवंबर वो तारीख थी जो बाबर आजम को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा और इल्जाम लगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीम ने उनको हरा दिया, चल्लू भर पानी में डूबने वाली हालत कर दी थी। भारत के सामने एक बार फिर ओडीआई में हारे, लेकिन अब 31 मार्च को लौट के पाकिस्तान वापस बाबर आजम पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी के फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको शाहीन के लिए दिल से बुरा लगता है क्योंकि पहले कप्तान बने T20 क्रिकेट में, जिन्हें एक सीरीज के बाद ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ एक सीरीज खिलाई गई, वो ड्रॉप हो गए। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या खता हो गई, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है और हम में कहां कमी रह गई, क्योंकि 2021 से लगातार हम मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जा रहे हैं। अगर PSL का हिसाब है तो हम तो इस बार भी फाइनल खेले थे, बाबर तो इस बार ही फाइनल नहीं खेले। और अगर बाबर को तभी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रॉप किया गया था और कहा गया क्या कि वो एज अ कैप्टन टीम में जगह नहीं बना सकते, तो उसके बाद उन्होंने कौन से तीर मार दिए एक सीरीज में जो उसको फिर से कैप्टन बना दिया गया। लेकिन खैर बाबर आजम फिलहाल पाकिस्तान के कैप्टन बना दिए गए हैं और अभी एक हफ्ते में हमारी क्रिकेट के अंदर खूब ड्रामे देखने को मिले। सबसे पहले आप याद कीजिए जियो न्यूज चैनल पर बैठकर बाबर आजम पर बहुत ज्यादा तंज करते थे, जिसमें एक नाम था इमाद वसीम का, दूसरा नाम मोहम्मद आमिर का और तीसरा नाम अब्दुल रज्जाक का, जो अभी सिलेक्शन कमेटी में है। इमाद वसीम वापस रिटायरमेंट ले चुके हैं और बाबर आजम के साथ खेलेंगे। मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के साथ खेलेंगे। उस्मान खान जो UAE चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिली थी, वो भी वापस आ गए। और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने वाकई में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को समझाया था कि आप वतन के लिए आ जाएं और T20 वर्ल्ड कप में आप आएंगे तो हमारी टीम मजबूत हो जाएगी, फिर उनको भी कैप्टनसी से हटा दिया गया। बाबर आजम T20 और ODI के दोबारा कप्तान बने हैं। शान मसूद जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। शान मसूद की तो कुर्सी नहीं गई, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 5 T20 मैच और एक खराब PSL के चलते बाहर हो जाते हैं। अब शाहीन के फैंस पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ और कौन सा ऐसा मिसाल दिया जा रहा है कि तेज गेंदबाज अच्छा कप्तान नहीं बनता। अभी इसी दौर में जब पैट कमिंस जैसा गेंदबाज वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ बैठा है। खैर बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर आजम ने क्या कुछ किया है वो हम सब ने देखा है और इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट कहां से रुकी, और ये एंटरटेनमेंट उसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है, वही लोग जो जियो न्यूज पर बैठकर और तमाम चैनल पर बैठकर जबरदस्त तरीके से तंज करते थे और कहते थे कि बाबर आजम की T20 में जगह ही नहीं बनती, आप बाबर आजम को कैसे खिला सकते हो। और इमाद वसीम के तमाम बयानात मौजूद है जिनमें बाबर आजम पर तंज किया गया है। मोहम्मद आमिर ने कई बार कह दिया था कि यार बाबर को तो मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा एज अ T20 प्लेयर। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों उनकी कप्तानी में खेलेंगे, क्या बाबर उन्हें खिलाना चाहेंगे? और अगर वो सिर्फ नाम में कैप्टन नहीं है, अगर बाबर आजम के पास ताकत है तो उनकी पुरानी हिकमत अमली का क्या होगा। बाबर आजम को कैप्टनसी से 2 बातों की वजह से हटाया गया था। पहली बात कि बाबर कोई भी टूर्नामेंट जीत नहीं पाते, उनकी कैप्टनसी में टीम जीतती ही नहीं, फाइनल हार जाती है। दूसरी बात यही कहा जा रहा था कि बाबर आजम दोस्ती यारी निभाते हैं, तो अब क्या बाबर आजम इन 2 चीजों से निकल पाएंगे ये पता नहीं। लेकिन बाबर आजम जिन्हें कैप्टनसी से हटाया गया था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2021 वो हारे थे, PSL 2022 हारे थे, एशिया कप 2022 हारे थे, वर्ल्ड कप 2022 हारे, PSL 2023 हारे थे, एशिया कप 2023 हारे थे, वर्ल्ड कप 2023, और इन सारी चीजों के हारने के बाद भी उन्हें कैप्टन बनाया गया। वैसे 2022 के बाद बाबर आजम ने ICC के भी किसी भी टूर्नामेंट में सिर्फ 1 शो लगाया है एज अ बैट्समैन भी, और वो भी था नेपाल के सामने। बाकी हर जगह पर हर सीरीज में हर मैच। और ऐसे में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और क्यों बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई है। हमारे मुल्क पाकिस्तान को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ जब भी निजाम बदलता है तो पाकिस्तान का कप्तान भी बदल जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस निजाम और कप्तान की कहानी के बीच में शाहीन शाह अफरीदी के साथ गलत हो गया। सवाल यह है कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी में जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा कैप्टनसी में हक मोहम्मद रिजवान का था, क्योंकि उनके ऊपर सवाल भी नहीं है, उनका बल्ला रन भी बनाता है, उनके पीछे परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब सवाल यह भी है
इसलिए कि जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बाबर को जर्रे बराबर भी पसंद नहीं करते थे, जिनका करियर बाबर आजम की वजह से ही खत्म हो गया था, क्या अब वो उनके नीचे खेल पाएंगे? क्या बाबर आजम जो बाहर बैठकर अपने खिलाफ उन लोगों की बातें सुनते थे, क्या वो उनके साथ गले से गला मिलाकर दिल से दिल मिलाकर खेल पाएंगे, या उनका भी हशर वही होगा जो इंडिया की IPL में एक टीम मुंबई इंडियंस में देख रहे हैं? अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिकेट अपडेट TV को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।